30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। को नमस्कार। आज का दिन में कल इवनिंग से ही देखें कि अंडमान का व्हाट्सएप ग्रुप होने दो, सोशल मीडिया में होने दीजिए, जोरा भानु का नाम से बहुत सारा ट्रेंडिंग हो रहा था। अब देखते हैं कि हम लोग जब डीपली चेक करें तो देखते हैं कि जोरा मैडम जो हम लोग का साथ में है, मैडम यूपीएससी में क्लियर करी, वो भी अंडमान से पहला जो गर्ल्स चाइल्ड है जो यूपीएस में क्लियर करी है। ये अंडमान के लिए बहुत बड़ा बात है। साथ में मैम आके हम लोग मोपला का तरफ से भी उन लोग है। मैम बताइए कि आपका पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आई एम जोरा। मैं जोरा हूँ और मैंने इस साल यूपीएससी में 469 रैंक हासिल किया है और यूपीएससी का ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी कंटेंट हूँ दैट मेरा जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट आया। मैम जैसा आपने बोले कि ये आपका लास्ट ईयर है और आप कितना साल से इसको कोशिश कर रही है? मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। पिछले 8 साल से मैं ये कोशिश कर रही थी पर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, बट ये लास्ट अटेम्प्ट था तो तीनों स्टेज एक साथ क्लियर हो गए। अच्छा मैम बताइए आपका लाइफ से मतलब यहाँ में आप कितना साल से है, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ था, आपका कॉलेज कहाँ में हुआ था? मेरा स्कूलिंग फ्रॉम किंडर गार्डन टिल 12th स्टैंडर्ड उम्मत पब्लिक स्कूल से हुआ है। उसके बाद सीट मिला था मुझे और फिर मैंने इंजीनियरिंग किया है आंध्र यूनिवर्सिटी से इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद फिर मैंने वर्क किया है कॉर्पोरेट में फॉर 2 years जनपैक्ट में एज अ सीनियर एसोसिएट। फिर मैंने जॉब क्विट कर दिया और उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे यूपीएससी परस्यू करना है। अभी करंटली मैं पढ़ रही हूँ आईआईटी मद्रास में बीएस इन डेटा साइंस, बैचलर्स इन डेटा साइंस कर रही हूँ मैं करंटली। मैम एक तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही रहा कि कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, नंबर ऑफ इमोशंस है। पहले रिलीफ बहुत बड़ा कि इतना साल जो इतना एफर्ट दिया उसका फाइनली रिजल्ट आया। फिर मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स हैप्पी हैं तो उसके लिए कंटेंट फीलिंग है कि ऑल राइट, एंड ऑल्सो ग्रैटिट्यूड है कि चलो सब अच्छा हुआ है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी फर्दर जो भी चैलेंजेस आएंगे उसमें प्रॉपरली अच्छे से काम करना है, सबको प्राउड करना है। तो दिस इज़ द फीलिंग दैट आई एम गोइंग थ्रू करेंटली। मैम सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कल जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि आपने यूपीएससी में क्रैक किया है, तो मैम हम लोग का एक पहले से ही एक हम लोग का अंडमान का रेसिडेंट का एक कहावत है कि अंडमान की तरफ से एक अंडमान का आईएएस क्रेडिट अंडमान में होना चाहिए, आईपीएस क्रेडिट अंडमान में होना चाहिए। बट आपने तो उसको सबको तोड़ के अपने अंडमान का आइलैंड रही, आप यूपीएससी क्लियर करिए। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपका प्रोफेशन बताइए, आप उसका डैडी है तो प्रोफेशन बताइए, आपका क्या कर रहे थे आप? मैं तो आईपीएनडी में काम सर्विस कर रहा था 1983 से 2020 तक एसेट ड्राइवर, और उसके बाद रिटायरमेंट हो गया। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद हनीफा। आईपीएनडी में क्या काम कर रहे थे? ड्राइवर का काम कर रहे थे। अच्छा देखिए मैम, ड्राइवर का काम मतलब बहुत बड़ा होता है क्योंकि एक ड्राइवर का इनकम भी उतना नहीं होता है। आपको मतलब इतना आपको स्ट्रगल करके आपको पढ़ाए, मतलब आई एम रियली हैप्पी फॉर, मतलब हम लोग टोटली पूरा अंडमान की तरफ से हम लोग बहुत एक तरह का एनर्जेटिक है क्या आ गया हम लोग का साथ में। आप क्रैक करी बट हम लोग एक एनर्जेटिक आ गया है, तो बहुत बड़ा बात है। मैम बताइए मतलब कितना आपको कष्ट चाहिए लाइफ से क्रैक करने के लिए? ये जो जर्नी है ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि ये पूरा एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो मल्टीपल राउंड्स में होता है और मेरा जर्नी काफ़ी लंबा भी रहा है। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमेशा अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे हैं, डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने बहुत इशू फेस किया है, बट उस चैलेंजेस जो है वो टेम्परेरी है। फेलियर्स जो भी है मेरा वही था और मेरे फैमिली स्पेशली माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ, इन दोनों का बहुत बड़ा क्रेडिट है। मेरी मम्मी पापा एज अ फैमिली हम मिलके बैठ के बात करते थे। वो हमेशा मुझे काउंसिल करते थे कि जो फेलियर है वो काफ़ी टेम्परेरी है एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर से लर्न करके मूव ऑन करें। तो इसी इसमें मैं जो है बार बार लगी रहती थी और जितना भी सेटबैक्स आए आई यूज्ड टू अगेन स्टैंड अप और मैं फिर से अटेम्प्ट देने के लिए तैयार होती थी। सर बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटे ने जो क्रैक किया यूपीएससी, बहुत बड़ा बात होता है सर, तो आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा का दोनों खानदान में कोई
ये LGC लेवल का भी नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है। तो तो हमारे विषय इनको प्रवेश करने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आप भी एक नॉर्मल, क्योंकि बोल नहीं सकते कि कोई एक बड़ा टॉप लेवल ऑफिसर नहीं है, आप सिंपल ड्राइवर हो, कि उनको प्रवेश करने के लिए स्टडीज़ के लिए कितना हेल्प करा, कितना स्ट्रगल हुआ आपको? नहीं, स्ट्रगल तो हुआ सर शुरू में बहुत, लेकिन जब से मेरा बड़ी वाली को जॉब लगा तब से मेरा 90% जो टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि वो भी बहुत फाइनेंशियली, दोनों मेरा जमाई जो है दोनों बहुत बहुत हेल्प करा, फाइनेंशियली भी फिजिकली। तो वो वजह से मेरे को बहुत फील मतलब फ्री महसूस हुआ। मैडम आप आपका नाम बता दीजिए, शुभ नाम बता जी, दीजिए। मेरा नाम है फातिमा बीबी। ये मेरी छोटी वाली 2nd नंबर बेटी है। हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत छोटे से इनको पढ़ने में ठीक थे, तो हम लोग इतना तो सोचे नहीं थे, लेकिन हम लोग उनको कोऑपरेट किए और मोटिवेट किए, जितना हो सकता उनको साथ दिए। उनका नतीजा आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत खुश हूँ। मैम देखें कि मैम नॉर्मली इंडिया में कि गर्ल चाइल्ड का उतना एजुकेशन में भी मतलब पहले से अभी बेहतर है, बट अभी भी वो थोड़ा लैक है। मैम अब उनको कैसा, उनको मतलब एंकरेज करिए आप पढ़ने के लिए? नहीं, हमारे खास करके हमारे जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी में अभी थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। पहले जैसा अंडमान जैसे जगह में मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे कम्युनिटी में क्वालिफाइड बहुत कम थे, और कहीं ना कहीं मेरे फादर मेरे को बहुत मोटिवेट करके, उनको बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता था कि क्वालिफिकेशन का पावर क्या होता है, तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करके पढ़ाए थे। यहीं से मैं अपनी बस्ती से 12th पास सबसे पहले अपने लाइफ में मैं की थी। तो वो खुशी भी मेरे को अभी दोहरा है, क्योंकि मैं जैसे मेरे टाइम में जब मैंने किया था, तो मेरे बच्चों को भी मेरे को बहुत अच्छा कराना है, ये मैं पहले से सोच कर मैं उनको मोटिवेट करती थी, उनके साथ रहती थी, उनके पढ़ाई का हर स्टेप में उनके साथ मैं रहती थी। उसका नतीजा शायद, और गॉड ऊपर वाला को मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, जो मेरा इतना स्ट्रगल और मेरे बच्चों का आज रंग लाया। मैम ये बताइए कि आप यूपीएससी आपका क्रैक हो गया है, इसके बाद किस तरह का आगे का जो फर्दर जो स्टेप एग्जामिनेशन जो भी ये टेस्ट रहेगा, स्टेप क्या क्या रहेगा इसका बाद? अभी तो रैंक आया है सर, उसके बाद सर्विस एलोकेशन के लिए वो अवेटिंग है। वो डीओपीटी से हमें इंफॉर्मेशन आएगी आफ्टर 2.5 मंथ्स कि कौन सा सर्विस मिला है, उसके बाद कौन सा कैडर मिला है, मतलब आप कहाँ सर्व करोगे। तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन के बाद फिर लबासना एक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा होता है अकेडमी, उसमें आपको जाके फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। फिर डिपेंडिंग आपके सर्विस के ऊपर आपको 2 years का ट्रेनिंग आपको अंडरगो करना पड़ता है, फिर आपको पोस्टिंग मिलती है। मैम देखें कि यूपीएससी तो आपने क्रैक कर दिया है मैम, आपका आगे का आईपीएस में रहेगा या फिर आईएएस में, किस में आप सोच रही किसको आप एक्चुअली प्रेफरेंस के हिसाब से और मेरे रैंक के हिसाब से चांसेस ज़्यादा आईपीएस या आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस मिलने का है। तो वो तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो डीओपीटी डिसाइड करेगी कि कौन सा सर्विस मिलेगा। अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो बता भी नहीं सकते। बट जो भी है, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन वॉट एवर कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी होगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट इन दैट। मैम जैसा सर ने, जो अर्निव सर ने बोला कि आपको मतलब आपका स्टडीज में हेल्प करने के लिए आपका ब्रदर इन लॉ, आपका सिस्टर ने बहुत हेल्प किया। चलिए मैं उन्हीं से बात करते हैं। सपोज करिए सर, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मतलब जोरा मैडम का जो डैडी ने बोला कि इनका जितना भी स्टडीज़ का मतलब पहले से उन लोग बहुत स्ट्रगल करे, और एक रिसेंटली कुछ सालों से इनका ब्रदर इन लॉ बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग के साथ उनका ब्रदर इन लॉ फाइनली हम लोग के साथ है। और सर बताइए आप किस तरह का उनको ये करें? नहीं आपका नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम मोहसिन खान है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम दोनों का, मेरा और मेरा वाइफ का, हमारा एक्चुअली हम डेली स्ट्रगल और उसका जो मेहनत है वो हम हमेशा देखते ही हैं, क्योंकि हमें पता है, हम क्लोजली, हम फैमिली वाले, तो हमको पता है कि उसका स्ट्रगल क्या है, वो किस फेज से गुजर रही है, कितना इमोशनल और सब कुछ चेंजेस आ रहा है ना लाइफ में उसके साथ साथ, क्योंकि वो काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रही है। तो हमसे जितना हो पाया हमने ऐसा जितना उन्होंने बताया वैसा कुछ नहीं है, बस हाँ, हमसे जो हो पाया हमने सपोर्ट किया और हमेशा करते रहेंगे।
सर हमेशा उसके साथ। मतलब जैसे ही अनीफ सर ने बताया कि आपने उनका स्टडीज में हो गया, उनको बहुत सारा इसमें हेल्प किया, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका ब्रदर इन लॉ होके भी आप इतना हेल्प कर रहे हैं उनको। सर रियली बहुत बड़ा बात होता है और बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम आप बताइए आपका सिस्टर के बारे में, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हाजरा है, आई एम वर्किंग इन TCS चेन्नई में। सो या सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, मुझे अच्छा लग रहा है, इतना इसको इतना अटेंशन मिल रहा है। एक्चुअली शी डिजर्व्स ऑल दिस, बहुत साल इसने वेट किया, बहुत साल मेहनत किया, सो शी डिजर्व्स एवरी बिट। अच्छा मैम आप बताइए क्योंकि उनका साथ में आपने रेगुलर रहा है कि उनको स्टडीज में हो मैम, उन किस तरह का उन्होंने मतलब अपना आप को एक एंकरेज किया और इस फील्ड में हासिल करे? उसको हमेशा से वो था कि कुछ अलग करना है, जिद था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे करना ही है, सिविल सर्विसेज करना ही है। एंड हम लोगों को कन्विंस किया कि 2 साल के बाद जॉब रिजाइन करना है। फर्स्ट हम लोग अगेंस्ट थे, बट इसका इतना जज्बा देख के हम लोग बोले कि हाँ, वेरी कॉन्फिडेंट। तो लगा कि ठीक है, चलो पहले हम लोग शी कैन ट्राई। बट वो करती गई क्योंकि इतना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? इतना बार कुछ स्मॉल मार्क्स से जब वो प्रीलिम से छूट रही थी, तो बहुत डिफिकल्ट है अपने आप को खड़ा करके फिर से दोबारा रीस्टार्ट करने का। तो शी हैज डन दैट। वो अपने आप को, और हमने एवरी बिट, एवरी फेलियर वी हैव सीन, राइट? तो हाँ, हम लोगों को बहुत प्राउड है उसके ऊपर। शी हैज रीस्टार्टेड एंड इसको शी हैज अचीव दिस। मैम आपका बहन को तो आपने फाइनली आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया, आपका बच्चा को क्या करेगा? क्या करेगा? आपका क्या एम है? आपका नाम बता दीजिए आपका। अरहान है, मेरा नाम है अरहान। अरहान, क्या बनना है आपको? आपको चाची की तरह बनना है या फिर उससे भी बड़ा कुछ बनना है? छोटी मम्मा। छोटी मम्मा। क्या बन छोटी अम्मा एकदम 2 साल से ये जॉब करती है। मतलब ऑलरेडी आपने बना ही दिया उनको। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैम बताइए क्योंकि मैम अंडमान में मैम आज का दिन में देखें कि अंडमान में यहाँ का बच्चों लोग का हो गया मैम MTS LGC में ही ज़्यादा से प्रयास कर रहे हैं मैम। इस तरह का जो यूपीएससी की कैसा आपको आइडिया आया, किस तरह का आपका स्टेप बताइए मैम, क्या का बच्चों लोग? मेरा जो मोटिवेशन है वो दोनों तरफ से था, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल। जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती थी तो मुझे लगा जो मैं काम कर रही हूँ, जो अमाउंट ऑफ वर्क मैं पुट इन कर रही हूँ, अगर वो अमाउंट ऑफ वर्क मैं पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी फॉर्मुलेशन में यूटिलाइज कर पाऊँ तो आई विल बी एबल टू हेल्प एंड रीच ज़्यादा लोग। पहले फ्यू मैनेजर्स के लिए काम करती थी, बट ज़्यादा अगर रीच हो तो वो एक मोटिवेशन था मेरा पर्सनली। जैसे मैंने बोला कि वुमेन इन माय फैमिली, मेरी मम्मी और मेरी बहन, ये मेरी मम्मी पहली थी जैसा उन्होंने बताया पूरे विलेज से जो उन्होंने 12th पास किया। मेरी बहन पहली है जो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस किया, हायर एजुकेशन फर्स्ट इन आवर फैमिली टू डू हायर एजुकेशन। तो ये सब पर्सनल लेवल में भी ये मोटिवेशन था मुझे कि करना है। एंड ऑल्सो मेरा थोड़ा बेंट ऑफ माइंड भी, पर्सनल बेंट ऑफ माइंड भी ऐसा है कि पब्लिक सर्विसेज मुझे, मैं आई एम फॉन्ड ऑफ पब्लिक सर्विस। जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड है मैं बिलीव करती हूँ कि आई कैन फुलफिल दैट। तो ये सारा मोटिवेशन था। बट ऑल्सो जो यहाँ पे अभी आपने बोला कि यहाँ के बच्चों को कैसे ये करना है, तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आइलैंड्स में डेवलपमेंट है वो थोड़ा लैग होके आया है। हमारे पास पहले इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इन चीज़ों को एक्सेस करना, रिसोर्सेज को एक्सेस करना। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको जो प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिला, डायरेक्शन नहीं मिला, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्रैक करना। तो अभी काफ़ी सुधरा है, जो लोग जो है अवेयर हो रहे हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आगे अभी बच्चे और इंस्पायर होके दे विल कम फॉरवर्ड और ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे और ज़्यादा अच्छे से यूपीएससी की तरफ भी अपना अटेंशन ये करेंगे। मुझे नहीं लगता कि टैलेंट की कोई कमी है, इट्स जस्ट दैट कि बस राइट डायरेक्शन में स्टीयर करने की ज़रूरत है एंड दे विल बी एबल टू डू इट। जैसा आपने बोला कि आपका, जैसे हम लोग आपका कम्युनिटी में देख लेते हैं मैम, जैसे यहाँ का आप लोग मोपला सेटलर्स लोग हैं आप, बट कुछ सालों से हम लोग देखते हैं कि उतना कुछ आप लोग का कम्युनिटी का तरफ से कोई उतना कुछ ये नहीं था। बट आज का दिन में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में मोपला कम्युनिटी बोलने से एक तरह का हेल्थ, मतलब हाई लेवल में ही उनका पोस्ट वगैरह रहता है, उनका मतलब स्टडीज में उनका अच्छा रहता है। हम एक ऐसा चीज़ बताइए जो आपको यहाँ का बच्चों लोग को यूपीएससी क्रैक करने के लिए किस तरह का स्टेप लेना चाहिए, किस तरह कोशिश करना चाहिए?
यूपीएससी एन एग्ज़ाम इन इटसेल्फ वो थोड़ा डिफरेंट है दूसरे एग्ज़ाम से, क्योंकि यूपीएससी आपका नॉलेज, सिर्फ नॉलेज नहीं टेस्ट करता, उसमें काफ़ी अलग स्किल्स है जो टेस्ट होती हैं। जैसे आपका परसिस्टेंस, आपकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन, ये सारा क्वालिटीज़, और आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आपको क्यों इस सर्विसेज में आना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है, ये सब आपको पता है कि आपको क्यों करना है, तो अगर आपको वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये हम सुनते हैं, जहाँ पे चाय वहाँ पे राय। तो आई थिंक अगर किसी को मोटिवेटेड फील करता है, जो जिनको लगता है कि वो वेल सूटेड है, व्हाई नॉट, अभी ट्राई कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सेट देयर फुट एंड ट्राई हार्डर एंड दे कैन अचीव सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, आई फील। मैम आपका एक मैसेज यहाँ का रेसिडेंट के लिए, यहाँ का स्टूडेंट के लिए, यहाँ का यूथ के लिए? आई फील दैट टैलेंट इज ऑलरेडी देयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी मे बी अब इस टाइम पे नहीं मिल रही है, बट आई बिलीव कि अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ कोर्स अभी ज़्यादा क्रिएट हुई हैं अब थोड़े टाइम से। तो मैं ये होप करती हूँ और मैं देखना चाहूँगी कि बच्चे आगे आके काफ़ी अच्छा करें यहाँ पे। जो भी अगर कुछ हेल्प हो हमारी तरफ से, जो भी कुछ होगा तो दैट तो विल डू, बट बच्चे काफ़ी मोटिवेट होकर अगर आए और अपनी तरफ से कोई भी फील्ड में हो, नॉट जस्ट यूपीएससी, कोई भी फील्ड में हो, टेक्निकल हो, आजकल टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो कोई भी फील्ड में अगर अच्छा करे तो आई विश दैट कि हमारे बच्चे भी आगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। मैं जब यूपीएससी के इंटरव्यू में भी गई थी तो मुझे वहाँ के चेयरमैन ने वही बोला कि आप बहुत ही रेयर कैंडिडेट हो, हम कभी ऐसे मिलते ही नहीं है, अंडमान कोई कैंडिडेट आता ही नहीं है। तो आई विश ये जल्दी चेंज हो और हमारे बच्चे भी आगे बढ़े और हर जगह अंडमान का रिप्रेजेंटेशन हमें दिखना चाहिए आगे इन फ्यूचर। मैम फाइनली हम लोग इसी में कंक्लूड करेंगे कि मैम अभी तो हम लोग पास एक जोरा है, मैं बोलूँगा कि हम लोग पास 100 जोरा होना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। थैंक यू सो मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।